खाना खा रहे चीते के बच्चों के पास जैसे ही सियारों का झुंड पहुंचा, उनकी दावत रुकने वाली थी। माँ चीता तुरंत सियारों को भगाने लगी ताकि उसके बच्चों को खाना पूरा करने का समय मिल सके। तभी एक छोटे बच्चे ने भी हिम्मत दिखाते हुए सियारों का सामना किया। आखिरकार सियार पीछे हट गए और पूरा परिवार आराम से खाना खा सका। माँ चीता नई माँ थी, लेकिन उसने अपने चारों बच्चों को अच्छी तरह पाला था। अब बच्चे दूध छोड़कर मांस खाने लगे थे, इसलिए माँ को उनके लिए लगातार शिकार करना पड़ता था। जल्द ही उसे एक सही शिकार दिखाई दिया और बच्चों को सुरक्षित जगह पर छोड़कर वह शिकार के लिए निकल पड़ी। माँ के शिकार करते ही बच्चे भी उसके पीछे पहुंच गए। छोटे होने के बावजूद वे अब शिकार को खींचने में अपनी माँ की मदद करने लगे थे। चारों की मेहनत से शिकार को सुरक्षित जगह तक लाना आसान हो गया। समय बीता गया और बच्चे 1 साल से ज्यादा उम्र के हो गए। हैरानी की बात थी कि चारों अभी भी सुरक्षित थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, माँ से अलग होने का समय भी करीब आ रहा था। अब उन्हें खुद शिकार करना सीखना जरूरी था, क्योंकि माँ से दूर जाने के बाद उनकी जिंदगी इसी हुनर पर निर्भर रहने वाली थी। उनके पास तेज रफ्तार तो थी, लेकिन शिकार का अनुभव अभी कम था। एक दिन चारों युवा चीते एक शिकार का पीछा करते हुए उसके बिलों तक पहुंच गए। खतरा देखकर सभी जानवर अपने बिलों में छिप गए। चारों चीते अलग अलग रास्तों के पास बैठकर इंतजार करने लगे। काफी देर बाद जानवर अचानक बाहर निकलने लगे और शिकार का मौका मिल गया, लेकिन इतने सारे जानवर एक साथ निकलने से चीते सही निशाना नहीं चुन पाए। आखिर उन्होंने एक छोटे शिकार को पकड़ने की कोशिश की, तभी एक बड़े जानवर ने उन्हें खदेड़ दिया। अब शिकारी खुद भागने लगे और उनका शिकार असफल हो गया। वे थोड़े निराश हुए, लेकिन अभी उनके पास सीखने के लिए काफी समय था। माँ उन्हें तब तक प्रशिक्षित करती रहेगी जब तक वे खुद एक दिन सफल शिकारी नहीं बन जाते। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके आपका फोन अभी कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में बताते जाना।